देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या करता है कि Q इज़ द फंक्शन ऑफ L एंड K। इसका मतलब ये है, ये एक प्रोडक्शन फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों के बीच के फिजिकल रिलेशनशिप को बताता है। इसका मतलब ये है कि इतना अमाउंट यदि आप इनपुट्स का यूज़ करोगे तो इतना अमाउंट क्या है कि आपका आउटपुट प्रोड्यूस होगा। ठीक, ये हो गया आपका प्रोडक्शन फंक्शन। अब बात ये आती है कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इस प्रोडक्शन फंक्शन का एक रूप है ना, एक फॉर्म है जिसे कॉब और डगलस, दो इकोनॉमिस्ट हुए, उन दोनों ने बहुत सारे एम्पिरिकल स्टडीज़ की और उस स्टडीज़ से इसका जो है एक पर्टिकुलर उन्होंने एक प्रोडक्शन फंक्शन बनाया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा। तो उन्होंने इस तरह से शो किया इसको, Q इज इक्वल टू A L अल्फ़ा K बीटा, इस तरह से शो किया ना। जहाँ जो Q है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, A क्या है, A है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है, मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये कांस्टेंट रहती है एक तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, तो ए जो है, ए की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी होती क्या है, यदि टोटल आउटपुट को हम ज्योमेट्रिक मीन लेकर के लेबर और कैपिटल का डिवाइड कर दें तो हमें टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी आ जाती है। ये बात का कॉन्सेप्ट है, अभी इतना सा जानना है कि ये जो है कांस्टेंट होती है और क्या होती है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी होती है बस। एल क्या है, लेबर, क्वांटिटी ऑफ लेबर। के क्या है, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। लेबर और कैपिटल हमारे दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक, अब बात आती है कि अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा का मतलब होता है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, और बीटा क्या है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। अब बात ये आती है कि ये आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर और आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल होती क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने लेबर और कैपिटल, इन दोनों की क्वांटिटी में कोई चेंज किया, तो इन दोनों की क्वांटिटी में चेंज करने से आपका जो प्रोडक्शन है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, उसका रेस्पॉन्स क्या रहा। इसका मतलब ये है कि आपने लेबर और कैपिटल को मान लीजिए कि इंक्रीज़ किया, तो क्या प्रोडक्शन बढ़ा या घटा या सेम रहा, है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करने से आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज़ हुआ या सेम रहा, कांस्टेंट रहा, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सपोज़ करो एक वैल्यू मैं रखूँ, Q इज़ इक्वल टू AL 0.7 और K 0.3। ठीक, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों का जो वैल्यू है वो यदि 1 के बराबर है ना, तो इसका मतलब है आपके कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 के बराबर है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की जो है कंडीशन है ये। इसका मतलब क्या है कि यदि आप जो है लेबर और कैपिटल को 1
सॉरी पेज हो गया पूरा ना। यदि आप लेबर और कैपिटल को 1% से इंक्रीज़ करोगे तो इससे क्या होगा, आपका जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगा। किस रेट से? 1% की रेट से। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 1 के बराबर है तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को बताता है। इसका मतलब है कि यदि लेबर और कैपिटल को मिला करके आप यदि 1% की रेट से इंक्रीज़ करते हो, जैसे सपोज़ करो कि मेरे पास में 100 लेबर काम करते हैं और 100 कैपिटल है, ठीक। यदि मैं इनको 1% की या फिर सपोज़ करो कि 100% की रेट से बढ़ाऊँ, जस्ट डबल कर दूँ, ठीक है, तो मेरा जो आउटपुट है वो भी जस्ट डबल हो जाएगा। मतलब जितना चेंज आप लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी में करोगे उतना ही चेंज किस में हो रहा है, प्रोडक्शन में हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है ये होती है आपकी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। दूसरी जो कंडीशन है, पहली कंडीशन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ये क्या शो करता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सेकंड कंडीशन है आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ग्रेटर देन 1। अगर इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि यदि लेबर और कैपिटल इन दोनों को 1% की रेट से बढ़ाओगे ना तो आपका जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, लेकिन वो कैसे बढ़ेगा, 1% से ज़्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जितना चेंज आप लेबर और कैपिटल में करोगे उससे ज़्यादा चेंज किस में होगा, आपके प्रोडक्शन में होगा। तो ये है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। थर्ड कंडीशन है आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ लेस देन 1, है ना। इसका मतलब है ये किस कंडीशन को शो कर रही है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब ये है कि सपोज़ करो लेबर और कैपिटल को आपने 1% से बढ़ाया तो आपका जो आउटपुट है वो 1% से नहीं बढ़ेगा, वो 1% से कम बढ़ेगा तो सही, लेकिन वो 1% से कम रेट पर बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि जितना परसेंटेज में आपने जो है आपके इनपुट्स को बढ़ाया उतनी परसेंटेज से आपका जो आउटपुट है वो नहीं बढ़ रहा है। ये कंडीशन जो है उसको कहते हैं अपन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कि मतलब जितना अपन उत्पादन के साधनों को, फैक्टर्स और प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं उतना हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बस ये कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है।